हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आप लोगों के बीच फिर एक सामान्य विज्ञान का 109 का मॉडल 109 मॉडल सेट लेके आए हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। खनिजों और अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? तो धातु कर्म कहते हैं। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है तो एस्ट्रेशियम के चलते SR जिसको बोलते हैं, एस्ट्रेशियम की उपस्थिति के कारण लाल रंग होता है। भविष्य का ईंधन कहा जाता है, हाइड्रोजन को कहा जाता है। नोबेल गैस कहलाता है तो हीलियम गैस को नोबेल गैस कहते हैं। सर्वाधिक हल्की गैस होती है तो हाइड्रोजन गैस होती है। सबसे हल्की धातु होती है तो लिथियम धातु होता है। सबसे भारी धातु होती है ओस्मियम होती है। सबसे कठोर धातु होती है प्लेटिनियम होती है। सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा होता है। सर्वाधिक प्रत्यस्था धातु होता है स्टील होती है। गुब्बारा तथा वायुयानों के टायर में भरी जाती है हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि हल्का होता है। आंसू गैस होता है तो क्लोरोएसिटोफिनोन, आंसू गैस क्लोरोएसिटोफिनोन। हंसाने वाली गैस होता है नाइट्रस ऑक्साइड N2 होता है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। जल में अस्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। जल का शुद्ध रूप होता है तो वर्षा का जल होता है। भारी जल D2O का अणु भार होता है 20। भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? ड्यूटोरियम ऑक्साइड D2O होता है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग में लाया जाता है। लोहा के किस रूप में कार्बन की मात्रा सबसे निम्न होती है? तो पिटवा लोहा में होते हैं। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर की जाती है। जल में सोडियम कार्बोनेट मिला करके अस्थायी कठोरता को दूर की जाती है। 110 में देखें मॉडल सेट 110। लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है तो पिटवा लोहा। मार्स गैस कहलाता है तो मीथेन को मार्स गैस को बोलते हैं। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है तो पालक के पत्ते में, हरी सब्जियों में होती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है तो जिंक की परत, जिसे गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया बोलते हैं। विद्युत एवं ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है तो चांदी होता है। शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट होता है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है 75% होता है। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं? तो आयरन पायराइड को कहते हैं। लोहा, निकेल तथा क्रोमियम मिश्र धातु होता है स्टेनलेस स्टील को। सोल्डर का मिश्रण होता है टीन और यानी टक्का जिसे बोलता है, टीन और शीशा। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला माना जाता है एंथ्रासाइड का। कांसा मिश्र धातु है तांबे और टिन की। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एथिलीन तथा एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है तो निकिल धातु मिलाया जाता है। कैमरा, दूरबीन के लेंस तथा विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग किया जाता है। फिलंट कांच का प्रयोग किया जाता है। पारा का प्रमुख अयस्क सीने बार होता है। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम अयस्क होता है तो कैल्शियम डोलोमाइट का अयस्क होता है। पोटेशियम नाइटर का अयस्क होता है तथा कैडमियम गिरिनोकाइट का अयस्क होता है। LPG में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकैप्टन। हीरे का अपेक्षिक घनत्व अपवर्तनांक होता है तो क्रमशः 2.2 और 2.4 एक साथ। हीरे का 2.2 और 2.4 एक साथ होता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं मॉडल सेट 111। एक मोल बराबर होता है 6.023 गुना 10 के पावर 23। एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.023 गुना 10 के पावर 23। बर्फ़ का द्रवणांक एवं हिमांक होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर। रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में प्रयोग होता है तो कैडमियम या बोरॉन की छड़ का। अर्धचालक का उदाहरण होता है तो कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। अति चालकता की प्रतिरोधात्मक इकाई क्या होती है? तो शून्य होती है। सोडा वाटर विलयन होता है तो गैस द्रव का विलयन होता है। अम्लों का राजा कहा जाता है H2SO4 को कहा जाता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव होता है तो 1/10 सेकेंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर होता है। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण होता है प्रकाश तरंग होता है। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण होता है ध्वनि तरंग होता है। ध्वनि तरंग गमन करती है तो लंबवत गमन करती है। मनुष्य नहीं सुन सकता है तो प्रासर्व तरंगे नहीं सुन सकता है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड होता है। मानव नेत्र की अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। सामान्य आँख के लिए बिंदु कितना दूर होता है? तो अनंत होता है। कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। अंडे का आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ। अंडे का आवरण
कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। चलिए 112 में हम देखेंगे मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा को क्या कहते हैं, तो फ्रेनोलॉजी। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन को फ्रेनोलॉजी कहते हैं। डिहाइड्रेशन में प्राय किसकी कमी होती है, तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। वस्तु का भार अधिकतम होता है तो निर्वात में होता है। कृत्रिम सिल्क कहलाता है तो रेयान कहलाता है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, अमोनिया गैस को प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन है, तो जेम्स हैरिसन है। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है तो थर्मोस्टेट बनाए रखता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है तो पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक हैं सीबी देसाई हैं। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस मीथेन होता है। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक होता है मीथेन होता है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है तो CO2 होता है। सभी गैस से शून्य आयतन घेरेगी तो कितना पर, तो -273 डिग्री सेल्सियस पर गैस से शून्य आयतन घेरेगी। परम शून्य ताप का मान कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का प्रमुख संगठक है। ब्यूटेन और प्रोपेन है। बॉयल का नियम लागू होता है तो नियत तापमान पर लागू होता है। NTP यानी समान ताप और दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है तो 22.4 लीटर होता है। सिगरेट लाइटर से निकलती है तो ब्यूटेन गैस निकलती है। अम्ल वर्षा होती है SO2 तथा NO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे 113 ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl1 होता है तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। ब्लीचिंग पाउडर को क्या दूसरा नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन था, तो नाइलॉन था। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है तो रेयॉन कहलाता है। उसके बाद हम देखेंगे जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा आकलन किया जाता है। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली होता है तो फ्लोरीन होता है। शहद का मुख्य घटक होता है तो फ्रुक्टोज होता है। शर्करा को यकृत बदल देता है तो ग्लाइकोजन में बदल देता है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनने की प्रयोग किया जाता है, कैरामल होता है। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बेंजोनोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। असल तथा असत्य फल क्या होता है, तो अंडाशय होता है। असल तथा असत्य फल अंडाशय होता है। असत्य फल उत्पन्न होते हैं तो बीजांड से। पौधे का प्रजनन अंग होता है तो फूल होता है। फलों का अध्ययन कहलाता है तो पोमोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी कहलाता है। जल में विलेय होता है विटामिन B6 तथा वसा में ADE के वसा में घुलनशील ADE के। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम कहलाता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, मस्तिष्क। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा की जाती है, तो सेरेब्रम। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। चलिए 114 मॉडल सेट में चलेंगे। सुक्रोज में होता है तो ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज होता है। गन पाउडर मिश्रण होता है। सल्फर चारकोल एवं सोडा का मिश्रण होता है। वर्षा की मात्रा गोलाकार होती है तो पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। कुपोषण होता है तो प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण रोग होता है। क्वाशरकोर तथा मरासमस की बीमारी प्रोटीन की कमी के कारण होती है। बच्चों का मानसिक शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। थायरॉक्सिन की कमी के चलते होता है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है, थाइमस होता है। थाइमस ग्रंथि को। प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज है। RNA का मुख्य कार्य क्या है, तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन बना होता है तो एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। प्रोटीन का पाचन होता है तो पेप्सिन एंजाइम से होता है। प्रयोगशाला में संश्लेषित यानी बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ होता है तो यूरिया होता है। प्रयोगशाला में यूरिया का विश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया, तो ओहलर ने किया था। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा तो 46% होती है यूरिया में। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है तो एमाइड के रूप में मौजूद होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र कितना, Na2CO NH2 NH2CO NH2।
यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है तो मूत्र में पाया जाता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है तो यकृत में बनता है। मूत्र दुर्गंध कैसे होता है तो यूरिया के कारण होता है। दूध को पाश्चक्रित किया जाता है तो 62 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर दूध को पाश्चक्रित कर दिया जाता है। चलिए 115 नंबर मॉडल सेट में दूध का पीएच मान होता है तो 6.4 होता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम होता है रेनिन होता है। दूध की शुद्धता मापी जाती है तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। BHC 110 का व्यापारिक नाम क्या है तो गैमेक्सिन होता है। BHC 110 का नाम होता है गैमेक्सिन होता है। दूध खट्टा होता है तो जीवाणु के चलते दूध खट्टा होता है। जीवाणु के चलते दूध खट्टा होता है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है तो काली मिट्टी होती है जिसको रेंगून मिट्टी बोलते हैं। पेनिसिलिन क्या है तो एंटीबायोटिक है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में पाया जाता है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या होता है तो सोडियम सिलिकेट होता है। दर्द निवारक दवाएँ कहलाती है तो एनाल्जेसिक कहलाती है। एंटीबायोटिक नष्ट होते हैं तो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। अंडाणुओं का निषेचन होता है तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। एंटीबायोटिक तथा एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। वो कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्रित होता है तो कार्बन होता है। कागज पर पुराने अंगुलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है। सिल्वर नाइट्रेट घोल से। डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। उसके बाद पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है तो ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती है। चीनी के शोधन के लिए कौन सा रजक प्रयुक्त होता है तो बोन ब्लैक होता है। व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है तो जो ऊपर की ओर बढ़ती है उसमें अधिक महसूस होता है। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबाल कर साबुन तैयार किया जाता है तो वासा फैट के साथ उबाल करके साबुन तैयार किया जाता है। मॉडल सेट 116 देखेंगे। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है तो लैक्टोज होता है। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक होता है तो पारा होता है। श्यानता की यह सही मात्रक होती है पॉइज होती है। जैव अयौगिकों का अनिवार्य तत्व होता है तो कार्बन होता है। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है 40 डिग्री के नीचे के ताप मापने में किया जाता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है तो आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है तो माध्यम की प्रत्यस्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है तो ठोस अवस्था में। और फिर सबसे अधिक ध्वनि की चाल सबसे पहले ठोस में होती है उसके बाद द्रव में और फिर लास्ट में गैस होती है। CO2 गैस होता है तो एक अम्लीय गैस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय गैस होता है। CO गैस होता है तो उदासीन होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी होती है तो 8 होती है। दिया सलाई में प्रयोग होता है तो लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया को सेपोनिफिकेशन बोलते हैं साबुन बनाने की। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा। श्वसन में शर्करा होता है तो ऑक्सीकरण होता है। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है तो अम्लीय माध्यम से होता है। हार्मोन का कार्य होता है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करने में हार्मोन का काम होता है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोकोलिक ब्रेक कार्य करता है तो पास्कल के नियम पर कार्य करता है। पास्कल के नियम पर काम करता है। 117 देखेंगे। राइजोबियम किसकी सतह पर होती है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइजोबियम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जगह पर होती है। परतवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है तो मेरुदंड है। सोने को घोला जा सकता है तो सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है। उसके बाद में कॉर्क प्राप्त होता है तो क्वैस के पेड़ से प्राप्त होता है। कुनैन प्राप्त होता है तो सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। मॉर्निंग तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत है अफीम। तारपीन का तेल प्राप्त होता है तो चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। चाय में उत्तेजित पदार्थ थिन होता है। कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ कैफीन होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन पदार्थ केसिन होता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है तो निकोटीन होता है। चांदी की चमक को काला कर देता है ओजोन गैस
काला कर देता। टंगस्टन और हीरे का गलनांक बिंदु कितना होता है? तो टंगस्टन का 3000 डिग्री सेल्सियस तथा हीरा का 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है तो उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा को निर्भर करती है। 1 ग्राम वसा में ऊर्जा होती है तो 1 ग्राम वसा में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो कैलोरी। भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा होता है तो ब्रायोफाइट होता है। मरुस्थल में उगने वाले पौधा को क्या कहते हैं? तो जीरोफाइट कहते हैं। चट्टानों पर उगने वाले पौधे को लिथोफाइट्स बोलते हैं। गोबर पर उगने वाले कौ को तो क्रोपोफिल बोलते हैं। वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक को यानी लाइकेन को क्या बोलते हैं? कॉर्टिलोक्स कहते हैं। सबसे बड़ा बीजांड होता है तो साइकस का बीजांड होता है। इसके बाद संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है तो जिम्पोस्पर्म से संबंधित है। वायुमंडल होता है तो संवहन विधि द्वारा होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस रेडॉन होता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले अक्रिय गैस ऑर्गन होता है। उसका अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? रैमजे ने की थी। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% होता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली तत्व होती है तो एक मिनट दोस्तों। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हाइड्रोजन होता है। वायुमंडलीय दाब का मापक होता है तो बैरोमीटर होता है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना क्या सूचक कहलाता है? वर्षा की संभावना कहलाता है। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना सूचक होता है तो आंधी या तूफान का। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना सूचक होता है तो स्वच्छ व साफ मौसम का। दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक घटता है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैरते रहता है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा। बर्फ़ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ़ का गलनांक घटता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण होते हैं। तड़ित चालक बना होता है तो तांबा का बना होता है। उसके बाद घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है तो स्थितिज ऊर्जा होती है। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है एक पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। जी का मान कम होता है विषुवत रेखा पर होता है। जी का मान अधिक होता है ध्रुवों पर होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है 0 होता है। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं तो पृष्ठ तनाव कम होने के कारण मच्छर मर जाते हैं। माध्यम का ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। कोई वस्तु द्रव में अंशतः पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है तो उत्प्लावनता बल के कारण प्रतीत होती है। उत्प्लावनता का सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने दिया था। किसी पदार्थ के 1 ग्राम संहति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा कहलाती है तो विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे तो नरेंद्र सिंह कपानी थे। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है तो पेरिस्कोप का प्रयोग किया था। तड़ित चालक का आविष्कार किया था तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। प्राथमिक सेल को क्या कहते हैं? शुष्क सेल कहते हैं। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा होती है तो रासायनिक ऊर्जा होती है। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है तो जस्ते का बना होता है।
मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 120 देखेंगे। शुष्क सेल का एनोड बना होता है तो कार्बन का बना होता है। संचायक बैटरी में प्रयुक्त धातु होता है तो शीशा होता है। गैलेना अयस्क होता है तो शीशा का अयस्क होता है। लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। वैद्युत अपघट्य में अवकरण होता है, कैथोड पर होता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबकीय इंगित होता है तो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित होता है। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहा का। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात। अस्थायी चुंबक नर्म लोहा का बनाया जाता है तथा अस्थायी चुंबक इस्पात को बनाया जाता है। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है विकर्षण होता है। चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है आकर्षक होता है। चुंबकत्व तो खत्म हो जाता है तो पीटने तथा गर्म करने पर। चुंबकीय सुई संकेत करती है तो उत्तर की तरफ संकेत करती है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या कहलाता है? गॉस कहलाता है। ध्रुवों पर नमन कोण होता है तो 90 डिग्री होता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है तो 18 डिग्री का कोण बनाती है। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है 0 डिग्री होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था और ओरेस्टेड द्वारा और किया गया था। डायनोमो विद्युत मोटर तथा ट्रांसफार्मर तथा माइक्रोफोन लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनोमो परिवर्तित करता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर बदलता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या? तो डायनोमो। मॉडल सेट नंबर 121 देखेंगे। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो बैटरी करता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है तो नर्म लोहे का बना होता है। ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन होता है। डायोड से धारा बहती है तो एक दिशा में बहती है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल एसी परिपथ में किया जाता है। फ्यूज तार बना होता है तो शीशा और टीन का बना होता है। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है तो एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग होता है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है तो विद्युत ऊर्जा होती है। टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? तो ग्राहम बेल थे। घरेलू फ्यूज तार होता है तो निम्न गलनांक होता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है तो यूरेनियम का प्रयोग होता है। उसके बाद कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में पाया जाता है। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी कैंसर के अध्ययन को कहता है। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में किया जाता है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टोक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो यू वृक्ष से प्राप्त की जाती है। यू ओआरटी यानी चिकित्सा किससे संबंधित होती है? तो अतिसार से संबंधित होता है। उसका ग्लूकोमा और ट्रेकोमा बीमारी होती है तो आँखों की बीमारी होता है। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग होता है तो गला होता है। एथलीट फूड रोग होता है तो फंगस से होता है। HIV की जांच के लिए होता है तो एलिसा टेस्ट होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग होता है तो एड्स होता है। HIV से होने वाला रोग एड्स होता है। मॉडल सेट नंबर 122 देखेंगे। सार्स क्या है? तो एक विषाणु जनित रोग है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला होता है। अपेक्षिक आर्द्रता का मात्रक होता है हाइग्रोमीटर होता है। अपेक्षिक घनत्व का मात्रक होता है तो हाइड्रोमीटर होता है। बर्फ की गुप्त उष्मा होती है 80 किलो कैलोरी होती है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है तो ध्वनि से संबंधित है। समुद्री दूरी मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो नॉटिकल मील कहते हैं। पीएच का मान निर्धारित किया गया था तो सॉरेंस के द्वारा। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है तो 7। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है तो 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7.0 होता है। अम्लों का स्वाद होता है तो खट्टा होता है। क्षार का स्वाद होता है तो कड़वा तीखा होता है। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है तो क्षार कहलाता है। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो अम्ल कर देता है लाल। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो क्षार कर देता है। अम्लों में कौन से
तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से कार्य करता है हाइड्रोजन के। प्रयोगशाला में उपयोग में लाई जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है तो लाइकेन से। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है तो 10 के पावर 5 सेंटीमीटर होता है। कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10 के पावर 5 से 10 के पावर 7 सेंटीमीटर होता है। कार्बन के 2 अपरूप होता है तो हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के 2 अपरूप होते हैं। चलिए 123 मॉडल सेट में देखेंगे पेनिसिलिन का सीमा बना होता है। पेनिसिलिन का मीमा, इसको थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। पेनिसिलिन का सीमा बना होता है तो ग्रेफाइट का बना होता है। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदलने सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। बिना द्रव का, जैसे कपूर होता है, कपूर को जलाएंगे तो उसमें द्रव में नहीं बदलेगा, डायरेक्ट वाष्प में बदल जाएगा, ऊर्ध्वपातन होता है। कपूर को शुद्ध किया जाता है तो ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है ऑक्सीजन होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम होता है, U-238 होता है। लोहा का निष्कर्षण होता है तो हेमेटाइट अयस्क होता है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है तो बॉक्साइट से होता है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है बॉक्साइट से होता है। तांबा का निष्कर्षण होता है कॉपर पायराइट से होता है। DDT का पूरा नाम क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल तथा डाइक्लोरो इथेन होता है। NTP का पूरा नाम होता है तो ट्राई नाइट्रोटोल्विन होता है। RDS का पूरा नाम होता है रिचर्ड एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव होता है। RDS का अन्य नाम होता है तो साइक्लोनाइट्स होता है। डायनामाइट का प्रमुख अवयव होता है नाइट्रोग्लिसिन होता है। DDT बनाया जाता है तो क्लोरल द्वारा बनाया जाता है। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क होता है पिच ब्लेड होता है। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है तो पैरामैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होती है। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो जोसेफ स्पीडन ने किया था। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक होता है तो चूना, सिलिका तथा एल्युमिना। पीतल मिश्र धातु होता है। तांबा तथा जस्ता का मिश्र धातु होता है। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है तो तांबा धातु मिलाया जाता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है तो क्रोमियम। सोना का लैटिन नाम होता है तो ऑरम होता है। AU सोना का लैटिन नाम ऑरम होता है। मॉडल सेट 124 चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम AG होता है। अर्जेंटम होता है। सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है तो नाइट्रिक अम्ल का HNO3 प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। धवन सोडा का रासायनिक नाम होता है तो सोडियम कार्बोनेट होता है। कपड़े में जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है तो ऑक्टेन नंबर से की जाती है। पेट्रोल मिश्रण होता है तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं तो भंजक आसवन विधि के द्वारा। हाइड्रोजन के प्राकृतिक स्रोत है तो कच्चा तेल है। गैसोहोल मिश्रण होता है तो पेट्रोल तथा इथेनॉल का मिश्रण होता है। 1 पिको सेकेंड बराबर होता है 10 के पावर -12 सेकेंड के बराबर होता है। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है 10 के पावर -10 मीटर होती है। परमाणु नाभिक की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक का आकार होता है 10 के पावर -15 मीटर होता है। 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm के बराबर होता है। वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस होती है तो एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन होती है। गोताखोर सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से। दूध से दही के रूप में जमने का क्या कारण होता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त होता है तो ईस्ट का। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। मॉडल सेट नंबर 125 देखेंगे। बेकरी में ब्रेड बनने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ब्रेड को मुलायम तथा लचीला बनाने के लिए।
उसके बाद में भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है तो डॉक्टर पी वेणुगोपालन को। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक हैं तो जोसेफ लिस्टर हैं। हारा प्रोटोजोआ कहलाता है तो यूग्लिना कहलाता है। मछलियों में श्वसन होती है तो गिल्स द्वारा होती है। रडार का आविष्कार किसने किया था? ऑल्बर्ट टेलर ने किया था। ऑक्टोपस क्या है? एक मेद्रु कवची है। डायनासोर थे तो मेसोजोइक सरीसृप थे। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। सबसे बड़ा स्तनी कौन होता है? तो नील हवेल होता है। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं तो सेरीकल्चर कहते हैं। एंटोमोलॉजी में अध्ययन होता है तो कीटों का। पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। सेल्यूलर तथा मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र है तो हैदराबाद में स्थित है। घी और दूध का पीला रंग का क्या कारण होता है? कैरोटीन होता है। घी में वसा की मात्रा 99% होती है। दूध में वसा की मात्रा ब्यूटायरोमीटर, दूध में वसा मापने का यंत्र होता है ब्यूटायरोमीटर होता है। पुरुष की नसबंदी कहलाता है बेसेक्टोमी का तो स्त्रियों की नसबंदी ट्यूबेस्टोमी कहलाता है। रेडियो सक्रियता की इकाई होता है तो क्यूरी। रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी होता है। 126 नंबर देखेंगे। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है मोल्टोज होता है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट डायग्नोस्टिक अवस्थित है, हैदराबाद में अवस्थित है। लैक्रीमल ग्रंथियाँ स्रावित होती है आंसू। एटीपी का निर्णायक घटक है फ्रुक्टोज होता है। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपेडा होता है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी होता है शुतुरमुर्ग होता है। दूरबीन का आविष्कारक हैं तो गैलीलियो हैं। धूप के चश्मे की क्षमता होती है तो जीरो डायरेप्टर होती है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। घनत्व सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है 40 डिग्री टेम्परेचर पर। सोनार प्रयोग में लाया जाता है तो 9 चालकों द्वारा। लेंज का नियम आवश्यक है ऊर्जा के संरक्षण के लिए। हॉर्न सिल्वर आवश्यक है चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइन से। साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड होता है। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण होता है सोडियम क्लोराइड। चूने के पानी को दूधिया कर देता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस होता है तो एसिटिलीन गैस होता है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक C12 होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होती है। तो दोस्तों यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।